काम तो हो गया। हामिद ने हाथ में पकड़ी किताब बंद करते हुए कहा। अब चलो चलकर फुटबॉल खेलते हैं। वसीम अपनी किताबें समेटते हुए बोला। उसे फ़ुटबॉल खेलने का बड़ा शौक़ था। आज उनकी टीम का फ़ुटबॉल मैच भी था। कुछ देर बाद वो दोनों ग्राउंड में पहुंच गए। यहाँ इनके दोस्त पहले से मौजूद थे। उन्होंने आपस में सलाम दुआ की। फिर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने वर्दियाँ पहनी और ज़रा ही देर बाद मैच शुरू हो गया। दोनों टीमें बड़ी मेहनत से खेलती रहीं और नतीजा ये निकला कि हामिद और वसीम की टीम एक गोल से जीत गई। इनकी टीम ने 4 गोल किए थे। आज तो खुशी का दिन है। टीम के कप्तान असगर ने सब लड़कों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और इस खुशी में आज आइसक्रीम ज़रूरी है। हामिद भी मुस्कुराकर बोला। इनकी टीम जब भी जीतती थी सब लड़के पैसे मिलाकर आइसक्रीम खाते थे। हाँ हाँ, आइसक्रीम तो होगी, ये तो हमारी रिवायत है। असगर धीरे से हंसकर बोला। कई लड़के भी हंस दिए। कुछ देर बाद सारे लड़के आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच गए। खुशगप्पियाँ जारी थीं। लड़के कुर्सियों पर बैठ गए और आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया गया। तकरीबन आधे घंटे तक वो लोग वहीं बैठे रहे और फिर आइसक्रीम खाकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। आओ आज इस मैदान की तरफ से चलते हैं, वहाँ एक दरख्त है आम का, वहाँ से आम भी तोड़ेंगे। हामिद ने एक जानिब इशारा करके वसीम से कहा। हाँ चलो, वसीम बोला। कुछ देर बाद वो दोनों मैदान में पहुँच गए। शाम हो रही थी और कुछ ही देर बाद रात आने वाली थी। वो दरख्त के करीब पहुँच गए। उन्होंने उसका जायज़ा लिया। काफ़ी ऊपर कुछ आम लगे नज़र आ रहे थे। यार वो आम तोड़ते हैं, वसीम ने एक आम की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर दूसरे की तरफ इशारा किया और उसके बाद वो वाला तोड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से आम हाथ आ सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो आओ, हामिद ने कहा और वो दोनों दरख्त पर चढ़ गए। अभी हामिद ने आम की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी कमर पर किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और दरख्त से नीचे गिर गया। क्या हुआ यार, चोट तो नहीं लगी? वसीम ने परेशान होकर कहा और तेज़ी से नीचे उतरने लगा। फिर वो दरख्त से उतर आया और हामिद के करीब आकर बैठ गया और उसे उठाने लगा। चोट तो नहीं लगी? उसने हामिद से पूछा। नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है, वसीम ने उठते हुए जवाब दिया। चलो आओ, वसीम ने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया और पूछा। क्या पैर फिसल गया था? नहीं, किसी ने मेरी कमर पर थप्पड़ मारा था, हामिद ने जवाब दिया। क्या? वसीम हैरत ज़्यादा रह गया। हाँ चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो, हामिद ने कहा और वो दोनों तेज़ तेज़ कदमों से चल पड़े। कुछ देर बाद वो दोनों हामिद के घर पहुँच गए। कमरे में आकर हामिद ने वसीम से कहा। यार कमर में बड़ी जलन हो रही है। ओह, ज़ख्म तो नहीं आया? वसीम बोला। तुम ज़रा देखो। हामिद ने पलटकर अपनी कमीज़ ऊपर कर दी और वसीम को वहाँ एक इंसानी हाथ का निशान नज़र आया जिसमें अंगूठा नहीं था। वो बोला, यहाँ तो एक हाथ का निशान है, इंसान जैसा हाथ है, लेकिन इसका अंगूठा नहीं है। वसीम ने कहा। हामिद परेशान हो गया। उसी वक्त उसकी अम्मी वहाँ आ गईं। उन दोनों ने सारी बात उन्हें बता दी। वो इन्हें पड़ोस में एक मौलवी साहब के पास ले गईं। मौलवी साहब ने बताया कि उस दरख्त पर जिन्नात रहते हैं। फिर उन्होंने वसीम और हामिद से कहा, दोपहर और मगरिब के वक्त दरख्तों पर नहीं चढ़ना चाहिए, इन औक़ात में जिन्नात वगैरह हमला आवर होते हैं। हामिद और वसीम ने उनकी बात जहन नशीन कर ली। इस वाक़े को काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन जब भी वसीम और हामिद इस मैदान से गुज़रते तो उन्हें दरख्त वाला वाक़या याद आ जाता था। जी दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर लें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।